सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो, मौज में हो। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। चलो फटाफट से क्लास को ज्वाइन करो। आज का करंट अपन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दी जाए आपको, आज अपन करंट नहीं पढ़ेंगे, आज अपन वीकली करंट का है वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन करेंगे, एकदम सारे क्वेश्चन है लाइन टू लाइन याद करेंगे। और उसकी जो पूरी व्याख्या देखना चाहते हो, व्याख्या आपको अपने ऐप पे मिलेगी, यानी ऐप का अपना चैनल है उस पे, जीडी कैंपस पे, इस पे मिल जाएगी। डेली का जो करंट होता है अपना, और जो अपने आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 9 से 16 अप्रैल 2024 तक के रहेंगे। और आज अपनी क्लास 238वीं क्लास है। और आज दिनांक की अगर अपन बात करें तो 17 अप्रैल है। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो, सबसे पहले अपन 9 तारीख का जो करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और 9 तारीख का क्वेश्चन नंबर 1 था अपना, हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा सम्मेलन है वो मनाया गया है। तो नई दिल्ली में जो आपका सम्मेलन मनाया गया है वो कौन सा है? वो सम्मेलन है परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं। तो स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में बसंत ऋतु के आगमन पर लद्दाख में कौन सा महोत्सव है वो मनाया गया है। जब बसंत ऋतु आती है, पत्ते खिलते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है, तो पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और हरियाली, जब बसंत ऋतु आती है उस समय हरियाली छाती है, तो जो सारा जो वातावरण है वो एकदम रंगीन सुखमय लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लद्दाख में है वो खुबानी फूल खिलते हैं। तो खुबानी फूल जब खिलते हैं तो उनकी खुशी में खुबानी खिलना महोत्सव है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, खुबानी खिलना महोत्सव 2024। ठीक है, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद है वो चुनी गई है। तो ये जो अपने राजस्थान से चुनी गई है, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान से। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। राज्यसभा है, इसका जो उल्लेख आपको मिलता है वो अनुच्छेद 80 में मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ ही अभी राज्यसभा से कौन, राज्यसभा जो सांसद है वो सेवानिवृत्त हुए हैं। कौन हुए हैं? मनमोहन सिंह हैं। कितने साल तक रहे थे ये? 33 साल तक इन्होंने राज्यसभा में काम किया है। और साथ में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री कब से कब तक? 2004 से प्रधानमंत्री की अगर अपन बात करें, 2004 से 2014 तक 2 साल, मतलब 2 बार ये प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है, 5-5 साल का इनका कार्यकाल हो गया। ठीक है, तो अभी जो है वो सोनिया गांधी जी है वो राजस्थान के राज्यसभा सांसद के रूप में चुनी गई है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विप्रो के नए सीईओ और एमडी है वो कौन बने हैं। तो विप्रो के जो नए सीईओ और एमडी बने हैं वो श्रीनिवास पलिया, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला है वो कौन बनी है। तो ये बनी है बिलिक स्मिथ, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ में सुमन कुमारी का भी याद रखना, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है वो कहां पर होगी। तो इसकी जो मेजबानी है वो होगी अबू धाबी, यूएई। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं। तो वो बने हैं डॉक्टर मिनेश शाह है। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले कि भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2047 तक का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किया है।
तो ये किया है रोमानिया के द्वारा सक्रिय किया गया है। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 तारीख का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है, साथ साथ में कमेंट भी करते रहो जैसा भी आपको आंसर आता है। ठीक है, जो पीछे रेगुलर क्लास लिए उनको तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर पता है। ठीक है, तो साथ साथ में करते रहो। अब देखो 10 तारीख का करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, तुत्सी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा है वो रोशन किया गया है? तो वो रवांडा, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा कौन सा खिताब वो जीता गया है? तो इनके द्वारा आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 है वो जीती गई है और ये संगीत कला निधि पुरस्कार है जो टीएम कृष्णा के द्वारा जीता गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो है वो आयोजित किया गया है? तो देखिए जो फाइटर विमानों का जो एयर शो है वो आयोजित हुआ था, अभी ये कब तक, ये लगभग 10 तारीख 9-10 तारीख की करंट अफेयर्स की बात है। ठीक है, तो उस दौरान कौन सा अभ्यास है वो चल रहा था, उस अभ्यास से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो उस दौरान देखो गगन शक्ति है वो अभ्यास 1 से 10 तारीख तक आयोजित हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये अभ्यास कब आयोजित हुआ था? ये 1 से 10 अप्रैल 2024। ठीक है, इसका आयोजन, और अगर इसकी बात करें आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन स्थल की अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, इसके साथ ही ये जो अभ्यास हुआ था आपका गगन शक्ति, ये वायुसेना के मध्य आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्ती सेक्शन की। ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य आयोजित हुआ। आयोजन स्थल कहाँ था इसका? ये आयोजन हुआ था इसका मालदीव में, और पहले 2012 से पहले ये अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता था, लेकिन 2012 से श्रीलंका ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब भारत शक्ति जो सबसे बड़ा अभ्यास है इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये जो भारत शक्ति अभ्यास है ये किसके मध्य, ये तीनों सेनाओं के मध्य आयोजित होता है। तीनों सेनाओं, कौन सी तीनों सेना? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। और अगर इस अभ्यास की बात करें तो ये सबसे बड़ा अभ्यास है, सबसे बड़ा अभ्यास। और अभ्यास याद रहे ना रहे, लेकिन ये 3-4 अभ्यास है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यास है और ये आयोजित कहाँ हुआ था? अगर अपन इसके आयोजन स्थल की बात करें तो ये राजस्थान के जैसलमेर में, और जैसलमेर में भी कहाँ हुआ? पोखरण में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। सैम पित्रोदा की किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो कौन सी पुस्तक है वो? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश है वो कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इस मामले में अपना भारत है वो सबसे आगे है, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो मामले आए थे इसके 2022 से 2023 तक सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले हैं वो सामने आए हैं।
ठीक है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग, विश्व डोपिंग, डोपिंग का मतलब होता है जैसे कोई खिलाड़ी खेल खेलता है, अब जब खेल खेलता है तो वो क्या अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए खेल में मतलब लगातार खेलता रहे, इसके लिए क्या करता है? वो ड्रॉप्स लेता है, यानी कि एक तरीके से नशा करता है, डोपिंग लेता है, इंजेक्शन लेता है। इंजेक्शन लेके वो उस चीज को मतलब लंबे समय तक कर सकता है। इसलिए ये जो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने किया है, इसलिए अपना इंडिया है इसमें सबसे फर्स्ट स्थान पर है। अब रोधी यानी मना किया गया फिर भी आगे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिमेंशिया पर ब्रिटेन की 100 टीम में भारतीय मूल की किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? अब ये डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया एक तरीके से मन भ्रम होता है, यानी मन का जो भ्रम होता है, ये बहुत से लोगों में बीमारी पाई जाती है और इससे 65% महिलाओं की मौत हो चुकी है डिमेंशिया से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ये बीमारी होती है महिलाओं में होती है, क्यों? सबसे ज्यादा घर पे रहती है, कार्य करती है, ऑफिस वगैरह का जो वर्क होता है, जो मतलब जॉब लगी हुई है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है माइंड में वो किन के होता है? महिलाओं के होता है। तो इसलिए ये जो बीमारी सबसे ज्यादा महिलाओं में पाई गई है और इसके शोध के लिए यानी इसका निवारण करने के लिए भी भारत से कोई विशेषज्ञ है जिसको शामिल किया गया है। वो विशेषज्ञ कौन है? वो है डॉक्टर अश्विनी केशवन, ठीक है। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीआरपीएफ वीरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? ये जो आकाश तीर प्रणाली है ये बेल के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आकाश तीर प्रणाली की अपन रेंज की बात करें, रेंज है ये मीडियम रेंज की है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसी तरीके से एक आकाश नाम से हो रहा है, वो भी मीडियम रेंज की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था अपना कि हाल ही में गुड़ी पाड़वा या फिर इसको गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, ये जो त्योहार है कौन से राज्य में मनाया गया है? तो ये जो त्योहार मनाया गया है कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया गया है। और आंध्र प्रदेश में इस त्योहार को चेटी चंड के नाम से भी बोलते हैं। और अपने जो नवरात्रि है वो इस दिन से स्टार्ट होते हैं। राजस्थान में कौन सा त्योहार? उत्तरी राजस्थान है उसमें ये जो चैत्र शुक्ल या फिर इसको प्रतिपदा बोलते हैं, चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, ठीक है। तो ये चैत्र नवरात्रि हैं अपने उत्तरी राजस्थान में मनाए जाते हैं, यानी नवरात्रों का त्योहार वो स्टार्ट हो जाता है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में चेटी चंड, ठीक है। इस तरीके से ये त्योहार। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें जो आयोग है, वित्त आयोग है, उसके जो सदस्य है वो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, अरविंद पनगड़िया मिलेगा, आप सोचोगे 16वें वित्त आयोग के तो उन्हें बनाया गया है, लेकिन वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ये कौन है? ये सदस्य है। और अगर अपन बात करें 16वें वित्त आयोग के, लिख देती हूँ मैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में। अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि जो वित्त आयोग था इनका जो अभी चुनाव हुआ था, चुनाव कब हुआ? चुनाव किया गया दिसंबर 2023 में, ठीक है। लास्ट दिसंबर में ये चुनाव हुआ था वित्त आयोग वाला, और ये 2025-26 तक है इनका कार्यकाल। और इसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं, नाम जब यहाँ पर वित्त आयोग आया है तो जो वित्त आयोग है वो कौन से अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 280(1). 280 के तहत क्या है कि प्रत्येक जो मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अपन बात कर लेते हैं श्रीनिवास पिल्लिया के बारे में। श्रीनिवास पिल्लिया ये कौन है भाई? ये विप्रो के नए अध्यक्ष बने हैं,
अभी पीछे आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। अगर अपन मिनेश शाह के बारे में बात करें, मिनेश शाह कौन बने अभी? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये जो आपका टाटा एडवांस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में जर्मन मंच के द्वारा मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये अलेक्सी नवलनी को, यूलिया नवलनाया को, यानी उपरोक्त दोनों, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, और अलेक्सी नवलनी है, इनका निधन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये पुर्तगाल के खिलाफ खड़े हुए थे, इन्होंने आवाज उठाई थी, जो भी आवाज उठाता है उस व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो इस कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनकी इस साहसी कार्य के कारण इनको स्वतंत्रता पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? अब देखो, जैसे मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, मान लो, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है कौन, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ से होते हुए पूरा एकदम किनारे किनारे से पूरे पूर्वी तट की तरफ ये दौड़ रहे हैं। तो इन्होंने 16,000 किलोमीटर से अधिक की जो दूरी है वो तय कर ली है। कौन है भाई ये है रस कुक। साथ में 5 लाख का फंड, 5 लाख पाउंड भी इन्होंने इकट्ठे किए हैं साथ साथ में दौड़ते दौड़ते। तो रस कुक है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है इसका अधिग्रहण किया है? तो ये रूस से, ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में चुनाव संबंधित बूथ राब्ता जो वेबसाइट है वो अनावरण किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो कौन सा राज्य है? ये पंजाब राज्य है जिसके द्वारा बूथ राब्ता वेबसाइट है इसका अनावरण किया गया है। अब चलो मैं चुनाव आयोग का नाम है, चुनाव आयोग के बारे में कुछ बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको याद रह जाए। चुनाव आयोग है, इसका जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 324 में। ठीक है, और इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। अब 3 सदस्य में भी कौन कौन? एक तो प्रमुख होता है, पहला तो मुख्य अध्यक्ष, फिर सदस्य। तो मुख्य अध्यक्ष कौन है? मुख्य अध्यक्ष है राजीव कुमार वर्मा। और सदस्य में 2 सदस्य की बात कर लेते हैं। कौन से 2 सदस्य हैं? देखो, तो 2 सदस्य हैं। पहला सदस्य है ज्ञानेश कुमार और दूसरे सदस्य हैं सुखवीर सिंह। ठीक है, इन दोनों की नियुक्ति अभी अप्रैल में की गई है और इनसे पहले 2 सदस्य वो कौन थे जिनके स्थान पर इन दोनों की नियुक्ति हुई है? तो वो जो 2 सदस्य थे, पहला था अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। ये जो अरुण गोयल है ये तो इनके द्वारा तो इस्तीफा दिया गया और ये अनूप चंद्र पांडे है ये सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, 1 साल 2 साल इन्होंने कार्य किया। क्यों? कि ऐसा भी तो है कि ये जो चुनाव आयोग है इनका जो कार्यकाल है 65 वर्ष तक की एज का ही होता है। चाहे अगर वो 64 की एज में चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनता है या सदस्य बनता है तो उसको अगले साल क्या किया जाएगा? सेवानिवृत्त किया जाएगा। ठीक है, या तो 5 साल या फिर क्या करो 65 एज है वो कंप्लीट हो जाए तब इनको, ठीक है, इनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। अब देखो
इन दोनों की जगह है जो नियुक्ति की गई थी इन दोनों की, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो चुनाव आयोग के कुछ ऐप और पोर्टल के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए पहले की बात करें, पहला है मिशन 414। ये किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा ही किया गया है। सेकेंड अगर अपन बात करें सक्षम ऐप, थर्ड की अपन बात कर लेते हैं नो योर कैंडिडेट ऐप। ठीक है, और एक है राबता ऐप, बुथ राबता, वो पंजाब के द्वारा, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो हाल ही में किस देश के द्वारा जिंग नामक एक नई स्वर्ण स्मृत मुद्रा है वो शुरू की गई है? अब देखो जिंग नाम, इस नाम से आपको पता चल जाएगा जिंग से क्या है, जिम्बाब्वे, और गोल्ड से, जी से यानी गोल्ड, यानी सोने की जो मुद्रा है वो जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू की गई है। अब इस नाम से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, जिंग नाम से आपको पता चल जाएगा जिम्बाब्वे की ये मुद्रा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाने की घोषणा की है? अब देखो जी, माउंट एवरेस्ट जहाँ है वहीं पर ये योजना है वो प्रारंभ की गई है। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, तो ये नेपाल के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास है वो आयोजित हुआ है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये लक्षद्वीप में आयोजित हुआ है, और लक्षद्वीप को क्या बोलते हैं? मूंगा द्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन बात कर लेते हैं। 12 तारीख का जो करंट अफेयर है उसकी चर्चा करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? हाल ही में किस राज्य के जीओजे कोस्ट को इसरो के स्टार कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र चुना गया है? तो ये गुजरात को, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने का जो रिकॉर्ड हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया है, किसने नाम किया है? तो विराट कोहली ने किया है, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 8 शतक लगाए हैं, 8 शतक लगाकर ये रिकॉर्ड है वो कंप्लीट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने आईकेन कोच नामक पुस्तक है उसका विमोचन किया है? तो ये जो आईकेन नामक जो कोच पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका ध्यान रखना, ये सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा विमोचन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन की सफलता में कौन सा जिला है जो शीर्ष स्थान पर है? तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीलगिरी, महोबा, कोडाडोल या मेरठ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आपका नीलगिरी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे है नीलगिरी, और सेकंड नंबर की बात करें तो महोबा है, और थर्ड पे है कुंडालोर, और फोर्थ पे है मेरठ। ठीक है, इनका इस तरीके से क्रम है, ध्यान रखना। साथ साथ में कमेंट करते रहिए। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। साथ साथ में कमेंट करते रहिए, जैसा भी आपको आंसर आता है साथ में आप कमेंट कीजिए। और जो डेली क्लास ज्वाइन करता है उसको उनके क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं किए तो अभी आपने ज्वाइन किए तो इसके आंसर आप जैसा भी है बता सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप जो गलतियां करोगे तो नेक्स्ट आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो गलती आप अभी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको गलतियां नहीं करनी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो किसका? सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम, इसका जो कोच नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हरेंद्र सिंह हो जाएगा। देखो अब एक इसमें हंसा मिश्रा है, इसका ध्यान रखना, ये यूपीएससी के निदेशक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने
मोंटे कार्लो मास्टर्स जीतकर इतिहास रचा है? तो ऑप्शन ए है विमेश कृष्णन, विजय अमृतराज, सुमित नागल, मोटेओ अनाल्टी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमित नागल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 2024 में एयर इंडिया ने किसको वैश्विक हवाई अड्डा संचालन का प्रमुख नियुक्त किया है? किसमें? एयर इंडिया ने किसको वैश्विक हवाई अड्डा संचालन का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये जयराज सनमुगन को किया है। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो आपका त्योहार है वो झारखंड में मनाया जाता है। अब देखो, एक तो सरहुल त्योहार, एक खुबानी खिलना, महोत्सव, ये तो मनाया जाता है लद्दाख में, अभी बताया मैंने आपको। एक है ये झारखंड का, कौन सा त्योहार? सरहुल त्योहार। इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, ये झारखंड में मनाया जाता है और इन दोनों का जो उद्देश्य लगभग सेम है। ये दोनों जो त्योहार वसंत ऋतु के आगमन पे मनाए जाते हैं। ये जो दोनों त्योहार है वसंत ऋतु के आगमन पे। ठीक है, ऊपर वाले का तो उद्देश्य है जब खुबानी जो फूल खिलते हैं उनकी खुशी में, यानी वसंत ऋतु आती है तब नए पत्ते निकलते हैं। तब सरहुल जो त्योहार है इसका उद्देश्य है जब नए पत्ते दिखाई देते हैं वसंत ऋतु के आगमन पे, इसका उद्देश्य है। ये जो त्योहार है वो कौन सी जाति के द्वारा? सरनामा जाति के द्वारा, सरनामा जाति है ये जाति इस त्योहार को मनाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक्ति संगीत और नृत्य का जो उत्सव है वो शक्ति महोत्सव, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है आपका संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जा रहा है और ये 7 शक्तिपीठ है, शक्तिपीठों में इसका आयोजन है किया जाएगा। सबसे पहले जो आपका शक्तिपीठ है कौन सा? माता का नाम ये ध्यान में नहीं आ रहा, शक्तिपीठ कौन से? वो कामाख्या। हाँ, कामाख्या माता सर्वप्रथम शक्तिपीठ, कामाख्या शक्तिपीठ, कामाख्या माता के मंदिर से स्टार्ट किया है। कामाख्या, तो कोई सही नहीं लिखा गया नाम, माता। ठीक है, इस शक्तिपीठ से सर्वप्रथम ये महोत्सव स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अदर शक्तिपीठों में ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 तारीख का जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके लिए, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान है वो प्राप्त हुआ है? तो भारत को इस मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और पहले जो भारत था 2022 में जो भारत के पास यूनिकॉर्न थे 67 थे और 67 से अब कितने हैं वर्तमान में? सॉरी, पहले 68 थे और अभी वर्तमान में है 67। ठीक है, ध्यान रखना। एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो इसमें तीसरा स्थान है, ध्यान रखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनको प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ है कौन सहयोग करेगा? तो भारत के साथ जो सहयोग करेगा वो करेगा यूरोपियन यूनिकॉर्न। ठीक है, यूरोपियन यूनिकॉर्न में 127 देश शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण है वो लॉन्च किया है? तो नया जो संस्करण वो लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी प्राइवेट लिमिटेड या टाटा सन्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका एनटीपीसी लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होम्योपैथिक संगोष्ठी का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है अपनी राजधानी नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका मनाया जाता है 14 अप्रैल को, सॉरी 14 अप्रैल को नहीं, यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस दिन 14 अप्रैल को तो चंगास रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 13 अप्रैल को जलियांवाला जो, ये बता देती हूँ, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ मनाई जाती है, ये चंगास रोग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भारत से इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्यात करने वाली पहली राष्ट्रीय कार कंपनी है वो कौन बनी है? देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्यात यानी जो इलेक्ट्रिकल वाहन है वो सबसे, इनका जो सबसे बड़ा सुख क्या होता है? एक तो इसमें पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता, यानी ये जो पेट्रोल की जो खपत है वो कम होती है। दूसरी चीज, मतलब इसको चार्ज करके अपन मतलब मर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना घूम सकते हैं। एक तरीके से आपके तरीके से मैं बता रही हूँ, देखो जितना चाहे मन है घूम सकते हैं, बस उसमें देखना पड़ता है कि ये जो चार्ज है थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। फिर दूसरी चीज है कि मतलब इसमें अपन को सोचना नहीं पड़ता, कोई काम होता है तुरंत जाओ और बस अपन को चार्ज लगाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका है कि इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। क्या नहीं होता? वायु प्रदूषण नहीं होता, और ये एकदम वातावरण के लिए सही है। और ऐसा माना गया है कि 2030 तक है, 2030 तक जो मोदी जी का सपना है कि जो अपना भारत है वो स्वच्छ भारत बने, उसके साथ ही विकसित, स्वच्छ, वायु प्रदूषित रहित स्वच्छ भारत। ठीक है, और 2030 तक ये इलेक्ट्रिकल भी बन जाएगा। ठीक है, अधिकतम जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रिकल यूज होने वाली है। तो वो कंपनी कौन सी बनी है? सिड्रोइड। अब देखो कार भी आ चुकी है, बहुराष्ट्रीय कार जो सिड्रोइड ने बनाई है। ठीक है, इसके साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो इसमें जो भारत की है वो 10वीं रैंक है, ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो रिवीजन कर लेते हैं 14 अप्रैल के लिए। 14 अप्रैल का क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा? कौन से देश के द्वारा पहली बार सीडोम डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है? तो सीडोम डिफेंस सिस्टम है ये किया गया है इजराइल के द्वारा, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सीडोम है ये एक लेजर गन है। क्या है? लेजर गन, जो जमीन से, यानी अगर यहाँ से टारगेट किया है तो ये यहाँ तक टारगेट के बीच में अगर कोई दूसरा भी कोई अगर दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान या फिर जो आता है उसको साफ कर देती है, यानी उसको उसका निशाना लगा के उसको खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है? जमीन से हवा, जमीन से जमीन की तरफ ये वार करने वाली लेजर गन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूएस इंडिया टैक्स फॉर्म के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये जो प्रमुख बने हैं
तरुण बजाज, ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो श्रीनिवास पल्लिया है, ये बने हैं विप्रो के नए अध्यक्ष। और मनोज पांडा है 16वें वित्त आयोग के सदस्य। और संतोष कुमार झा है, ये कोंकण रेलवे के सीएमडी बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है संतोष कुमार वाले में। नेक्स्ट है, हाल ही में एक पर्यावरणविद का निधन हो गया है, वह कौन है? तो वह मुरारी लाल है। ठीक है, ये पर्यावरण जो विद है वो किससे रिलेटेड है? ये चिपको आंदोलन, जानते हो आप चिपको आंदोलन? ये जो चिपको आंदोलन है इसके इस संस्था के अध्यक्ष हैं। और चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत कब की गई? 1973 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ, पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नेक्स्ट है, हाल ही में धनुष के आकार का जो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ किया गया है? तो चित्रकूट, जहां भगवान राम जी रहे थे, चित्रकूट जिले में। चित्रकूट जिले में तो बना है। अब जैसे अगर आपने रामायण देखी है तो चित्रकूट जहां पर राम जी रहते उसके पास में ही एक जलप्रपात भी था। ठीक है, तो वो जलप्रपात कौन सा था? तुलसी जलप्रपात था। तुलसी जलप्रपात। लेकिन उससे पहले तुलसी जलप्रपात तो इसका नाम अब किया गया है, पहले क्या नाम था इसका? पहले था इसको सबरी नाम से, सबरी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जलप्रपात। ठीक है, और इसके साथ ही अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 35 और 25 के लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इनके मध्य डस्टलिक 2024 से ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा। और इस बार जो ये संस्करण है वो कौन सा है? 5वां संस्करण है। ठीक है, 5वां संस्करण है। और किस किस के मध्य? भारत उज्बेकिस्तान के मध्य। और कहां पर आयोजित होगा ये? आयोजन इसका उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दिया जाए कि ये जो अभ्यास है उसमें पहला, तीसरा और 5वां उज्बेकिस्तान में, दूसरा और चौथा भारत में। ठीक है, इस तरीके से इस अभ्यास का आयोजन है वो किया जाता है। अब देखो, यानी जो ऑड नंबर है और वो तो होता है उज्बेकिस्तान में आयोजन, और जो इवन नंबर है वो होता है भारत में आयोजन। ठीक है, ट्रिलेट 2024, अभ्यास टाइगर टर्म 2024, समुद्र सुरक्षा बेल्ट, ये भी अभ्यास इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो, जैसे अपने पुरुष की अगर बात की जाए, जैसे आदमियों की नियुक्ति की जाती है, मेंस की नियुक्ति की जाती है तो उसको अपन राजदूत बोलते हैं। अब जो महिलाओं की नियुक्ति की जाती है उसको तो महिला उच्चायुक्त बोला जाता है। ठीक है, तो आपने जो पहली महिला उच्चायुक्त है वो कौन बनी है? ब्रिटेन की, तो वो लिंडी कैमरून बनी है, ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही देखो, अभी 2-3 राजदूत आपको और बता देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो विनय कुमार, जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, विनय कुमार है। पहले म्यांमार में राजदूत थे, लेकिन अभी कहां बन गए? अभी रूस में राजदूत बन चुके हैं, रूस में राजदूत।
फिर दूसरे आते हैं अभय ठाकुर, जो अब कहाँ राजदूत है, म्यांमार में राजदूत है, इनकी जगह पर म्यांमार में राजदूत। ठीक है, सौरभ कुमार के बारे में बात करें, सौरभ कुमार, एक सेकेंड, सौरभ कुमार है या फिर सौरभ गांगुली है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक सेकंड रुकना, अभी बता देती हूँ आपको। हाँ, सौरभ कुमार ही हैं, ये बेल्जियम में है, बेल्जियम में राजदूत। नेक्स्ट अपन मृदुल कुमार की बात कर लेते हैं। मृदुल कुमार हो रहे हैं लिंटेस्टिन। ठीक है, यहाँ पे ये राजदूत बने हैं। फिर बात करते हैं संतोष जाखी, ये श्रीलंका में राजदूत है। ठीक है, एक और है टी आर्मस्ट्रॉन्ग। टी आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो कहाँ के राजदूत है, टी आर्मस्ट्रॉन्ग स्वांग है या चांगसन है, चांगसन, ये क्यूबा में राजदूत है, क्यूबा। ठीक है, ये सारे राजदूत है, ध्यान रखना। और एक नाइजीर में भी राजदूत है। नाइजीर में किसे नियुक्त किया गया है, सीताराम मीणा को, सीताराम मीणा। ठीक है, सीताराम मीणा, ये नाइजीर में राजदूत है, नाइजीर। ये सारे राजदूत है। ठीक है, ये राजदूतों की नियुक्तियां आप ध्यान रखना। और अभी पहली महिला बनाई गई है कौन, लिंडी कैमरून है, जो ब्रिटेन की पहली उच्चायुक्त बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस देश ने रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त कर शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, तो स्विट्जरलैंड ने किया है। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने रोक ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जोधपुर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आपका आईआईटी जोधपुर होगा। फटाफट से सब लोग साथ साथ में कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन जैसा भी आता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हाल ही में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ई सेवा ने हैंड के साथ साझेदारी की है, तो करेक्ट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ है वो मनाई गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 103, 104, 105 और 106। करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी लोग जानते हो। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में ये हुआ था, अमृतसर में हुआ था ये। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 105 हो जाएगा। 105वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई है। नेक्स्ट है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन है इसकी योजना बनाई है? तो इन्होंने 2040 के लिए बनाई है, घोषणा कर दी है कि 2040 में चंद्रयान 4 मिशन है वो लॉन्च हो जाएगा। और इसके तहत किसको भेजा जाएगा चंद्रमा पे, तो इसमें मनुष्य को भेजा जाएगा। इस मिशन में मानव को क्या करना है, चांद पे पहुंचाना है। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती है चांद को देख के, तो अब डायरेक्ट ही उनको वहां पहुंचा दिया जाएगा, तो चांद निकलने का वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट चंद्रमा देख के व्रत खोल सकती है। ठीक है, मजाक की बात है। हाँ, तो अब अपन चंद्रयान 3 के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। चंद्रयान 3 काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चंद्रयान 3 है, अगर किसी को आता है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, फटाफट से कमेंट करके बताइए। चंद्रयान 3
ये जो मिशन आपका लॉन्च हुआ था, इसकी लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023, ठीक है। तो किसी को आता है तो साथ साथ में इसके बारे में लिखते जाइए, कमेंट करते जाइए। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। ये जो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 में। ये पहुंचा कब था? पहुंचा था ये आपका 23 अगस्त 2023। 40 दिन का सफर किया था इसने। और इसकी लागत की अगर अपन बात करें, लागत क्या आई थी इसकी? 615 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और अगर अपन रॉकेट की बात करें, कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट था LV-M3-M4, ये इसका रॉकेट था। और इसके साथ ही इसके साथ ही ये जो अपना भारत है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। इसमें कंफ्यूज मत होना, पहला देश चंद्रमा यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला तो पहला देश है। और अगर बात करें चांद पे उतरने की, तो चांद पे जो उतरने वाला है, चंद्रमा पर उतरने वाला, जबकि चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। भाई कौन से हैं? पहला यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है रूस, फिर है चीन, चौथा अपना इंडिया और पांचवा जापान है, ठीक है। और एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड भी दिया गया था एन सोमनाथ जी को, ठीक है। तो ये चंद्रयान 3 है, ये आप ध्यान रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट स्थान पर है USA, और सेकंड पे है UK, थर्ड पे है कौन? आयरलैंड, चौथे पे है अपना इंडिया, और पांचवें स्थान पे है चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जॉन टिटिसवुड का संबंध किस देश से है जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं? तो ये इंग्लैंड से है। और ये कितने साल के हैं? लगभग 112 साल के, ठीक है। और वैसे व्यक्ति 114 साल तक का रिकॉर्ड बन चुका है। वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग 112 साल के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौमुदी मेडिक्स को चुना है, और वो कौन से देश के क्रिकेटर है? फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अप्रैल 2024 में जगजीत पवाड़िया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से भी कार्यकाल के लिए चुना गया है? पुनः। तो तीसरे कार्यकाल के लिए इनको पुनः चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाल ही में विश्व चंगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। मैंने बताया था आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा अपना, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय वो कौन बनने वाले हैं? तो ऑप्शन ए इंद्रराज गुजर, मुकेश बाकर, सचिन भटनागर, गोपी थोटाकुरा। तो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा?
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अंगारा एस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। अगर किसी को आता है तो फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, रूस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रूस ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूस है वो अंगारा एस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति की अगर अपन बात करें, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर है शायद, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और ये जो रूस है इसके 5वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि 5वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं ये। ठीक है, इसके साथ ही रूस में अगर बात की जाए तो जो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 हुआ था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, जिसकी मेजबानी किसने की थी? मेजबानी रूस द्वारा की गई। ठीक है, ठीक है, और एक बिजली आपूर्ति के लिए एक समझौता भी हुआ था भारत और रूस के मध्य। कौन सा? कुंडानकुलम समझौता, उस पर हस्ताक्षर किए थे भारत और रूस के मध्य बिजली आपूर्ति के लिए समझौता। क्या था? कुंडानिकुलम संयंत्र। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग कुमार को। ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सीबीआई में संयुक्त निदेशक बने हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दिया जाए कि 2-3 नियुक्तियां और बता देती हूँ। वैसे राजदूत वाले मैंने सारी नियुक्तियां उस पीछे वाले पेज में बता दिए थे, उसमें देख लेना। और अभी कुछ और भी नियुक्तियां हैं, जैसे नियुक्तियां है शेफाली शरण की। सबसे पहले शेफाली शरण की बात कर लेते हैं, जो पीआईबी के महानिदेशक बनी है। ठीक है, इसके साथ ही अपन बात करते हैं जयश्री दास वर्मा की, जो फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हंसा मिश्रा की। ये मैंने आपको बता दिया, हंसा मिश्रा यूपीएससी के निदेशक। हरेंद्र सिंह है, कौन है भाई? सीनियर महिला संगठन के कोच हैं। ठीक है,
इसके साथ ही अब नेक्स्ट बात करते हैं निधु सक्सेना की। निधु, एक सेकंड। ठीक है, हाँ, अपन बात कर रहे थे निधु सक्सेना के बारे में। ये कौन है भाई निधु सक्सेना? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ। ठीक है, इसके साथ ही लव कुमार की अगर बात करें, लव कुमार भी नियुक्त हुए हैं। लव कुमार की नियुक्ति किसमें है? एसपीजी के महानिरीक्षक। ठीक है, और अन्य नियुक्तियों की अगर बात करें, एक और इंपॉर्टेंट नियुक्ति है हाँ, राजीव सिंघल है, राजीव सिंघल। ठीक है, राजीव सिंघल कौन है भाई? टाटा इंटरनेशनल के एमडी और टाटा इंटरनेशनल के एमडी है। ठीक है, और इसके साथ ही अपन बात करते हैं संजय नायर की। लास्ट नियुक्ति है संजय नायर, एसोचैम के नए अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। ठीक है, ये इतनी नियुक्तियां, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा और ज्यादा है वो आपकी नियुक्तियां नहीं, अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और अभी वो एक श्रीनिवास पिल्ली है, उनके बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है, वो विप्रो के नए अध्यक्ष है, वो चुने गए हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले भारत का पहला निजी बैंक है, वो कौन सा बना है? तो वो बना है एचडीएफसी लिमिटेड। ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का जो आयोजन है हाल ही में कौन से देश में किया गया है? सबसे पहले तो ये बताओ, जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया गया था, जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी राम जी की, तो उस समय उनके ससुराल से काफी चिढ़ावा आया था जनकपुरी से। और जनकपुरी जो महोत्सव है वो जनकपुर, बताओ कहाँ पर है? तो जनकपुर से आपको पता लग जाएगा जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया, तो वो नेपाल में है। तो जो राम जी का जो ससुराल है वो नेपाल में, यानी सीता माता जी का जो पीहर है वो नेपाल में है। ठीक है, तो जनकपुरी में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत को, धरोहर या विरासत, धरोहर को संभालना, यानी उसको संजो के रखना। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख है वो कौन बने हैं? बताइए। ऑप्शन ए अनिरुद्ध बोस, सच्चिदानंद मोहंती, तरुण बजाज, सुशील शर्मा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो अनिरुद्ध बोस हो जाएगा। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती है वो मनाई गई है?
अभी भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती मनाई गई थी और भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जो पिता या जनक। बाबा अंबेडकर जी ने पूरा संविधान है वो लिखा है, तो इनका संविधान का जनक कहते हैं। तो इनकी अभी जो जयंती मनाई गई थी, कौन सी जयंती थी? तो इनकी जो जयंती थी 134वीं जयंती थी। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दिया जाए, आज मैं वो फाइल नहीं लेके आई कि अपनी जो ई मैगजीन है, ई मैगजीन टेलीग्राम चैनल अपना कौन सा, जीडी कैंपस, इस पे आ चुकी है, जरूर चेक कीजिए। 6 महीनों का करंट अफेयर्स है। इसके साथ ही जो अपने ऑफर्स थे वो आज लास्ट है, ऑफर्स आज के दिन है वो लास्ट रहेंगे। जिसको कोर्स परचेज करना है वो कर सकता है, उसके बाद वो ऑफर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऑफर्स क्या थे? 90% डिस्काउंट किस पे? ऑल कोर्सेज पे। ठीक है, इसके साथ ही 10% एक्स्ट्रा और चाहती हो आप, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी दिया जाएगा। जब आप मेरा कोड यूज करते हो निशा 10, ये जब आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट है वो और भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो नवरात्रि 17 तारीख तक है, 17 तारीख तक यानी आज तक, आज इसका ऑफर का लास्ट डे है। जो करना चाहता है तो फटाफट से, ऑफर सीमित है, सभी लोग हैं वो कोर्स है वो ले सकते हो। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपन अगले दिन का करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद।